अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको भी मेरी तरह अपनी पेंटिंग्स या कैलीग्राफी में गोल्डन कलर ऐड करने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने डिफरेंट मटेरियल्स में अवेलेबल गोल्डन कलर को कंपेयर किया है डिफरेंट बैकग्राउंड को यूज करते हुए, और साथ में इस मटेरियल की प्राइस भी आपसे शेयर की है। तो सबसे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। यस व्यूअर्स, अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पर कुछ मटेरियल अवेलेबल है मेरे पास जिसको मैं कंपेयर करूंगी। सबसे पहले इंक की बारी आती है। ये विंजर एंड न्यूटन की इंक है जो कि 4 पाउंड में मैंने ली है, और यहाँ पर इसको ऐसा है कि यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से हिला लेना है, और हम इसको थिन करने के लिए डिस्टिल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसको अगर स्टोर करना है तो रूम टेम्परेचर पे करना है। ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद बारी आ जाती है गोल्डन एक्रेलिक पेंट की। ये 4 पाउंड की मैंने ट्यूब बाय की है। ये 100 ml इसका साइज है। और इसके बाद हम बात करेंगे गोल्डन पोस्का पेन की। ये गोल्डन पेन होता है। ये 3M की इसकी निब का साइज है, और ये भी मैंने 4 पाउंड में ही इसको बाय किया है। और लास्ट में बारी आ जाती है गोल्ड फॉइल फ्लेक्स की। ये 1 ग्राम 4 पाउंड के बाय किए हैं, और इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनको ग्लू के साथ इनको अटैच किया जाता है। खैर ये हम नेक्स्ट प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो शीट अवेलेबल है ये मैंने इस तरह से प्रिपेयर की है कि एक डार्क साइड है और एक लाइट साइड है। यूजुअली जब भी हम पेंटिंग या कैलीग्राफी करते हैं तो बैकग्राउंड या तो डार्क होता है या लाइट होता है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर जो है वो डार्क बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्हाइट जो है वो लाइट बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे पहले बारी आ जाती है इंक की। इंक को अच्छी तरह से शेक कर लेंगे हम, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठे होते हैं। हिलाने से अच्छी तरह से क्या होता है कि एक होमोजेनियस मटेरियल बन जाता है। और ब्रश को यूज करते हुए, ब्रश याद रखें कि सॉफ्ट ब्रिस्टल का ब्रश जो है वो यूज करना है हमने। और सबसे पहले डार्क बैकग्राउंड को टेस्ट करते हैं हम। और यहाँ पर आप देखें कि जो इंक है वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर काफी अपीयर हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इंक को यूज़ कर रहे हैं तो वो साथ साथ में ड्राई भी हो रही है। अगर आपने कभी यूज़ की हो तो आपको पता होगा कि जो है इसका इफेक्ट किस तरह का होता है। और यही अगर हम लाइट बैकग्राउंड में यूज़ करें, आप ये देखिए सेम इंक है, ठीक है, वही मटेरियल है। डार्क पे इसका इम्पैक्ट देखें किस तरह का है, और लाइट बैकग्राउंड पे इसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरह का हो रहा है, कितना फ़र्क है दोनों में, ठीक है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप देखें कि बैकग्राउंड के चेंज करने से उसके मटेरियल पे ही कितना इफेक्ट पड़ जाता है। तो आप याद रखें, अगर आपको इंक यूज़ करनी है तो अब आपको पता होगा कि डार्क में करनी है कि लाइट में करनी है। जाहिर बात है वो डार्क में ज़्यादा उठ रही है तो हम यही प्रेफर करेंगे कि डार्क में या ब्लैक बैकग्राउंड में। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इस इंक को लेटरिंग के लिए या पेन से लिखने के लिए बाय करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। सबसे पहले मैं इसको डार्क सरफेस पे ट्राई कर रही हूँ। ये देखें, ये बस ऐसा ही इसका रिजल्ट है। ये आपकी मर्जी, आप इसको बाय करते हैं या नहीं। ये लाइट सरफेस पे आप देखें इसका रिजल्ट, लाइट पे फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्रेलिक पेंट को। यहाँ पर एक्रेलिक पेंट जो है वो सबसे पहले मैं डार्क सरफेस पे ट्राई करूँगी, और देखें कि मैंने कोई वाटर ऐड नहीं किया, जस्ट एज इट इज़ ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट गोल्डन्स का इम्पैक्ट डार्क सरफेस पे और लाइट सरफेस पे। और आप देखें कि जिस तरह से ये मैंने एक्रेलिक अप्लाई किया है तो इसकी जस्ट सिंगल लेयर ही अभी मैंने लगाई है। तो आप इसका इंक से कंपेयर करके देखें कि इंक में और एक्रेलिक पेंट में क्या फ़र्क है। और आप ये देखें कि दोनों की प्राइस एक है। एक्रेलिक 100 ml की ये ट्यूब है, और जो इंक का साइज़ है वो 14 ml है। अब मैं जो है वो लाइट सरफेस पे इसको अप्लाई करके देखती हूँ। यहाँ पर देखें लाइट सरफेस पे ये बेटर लग रहा है, इंक से तो खासा बेहतर लग रहा है। तो अगर आपके पास 4 पाउंड है और आप गोल्डन बाय करना चाहते हैं, नाउ ये आसानी होगी अब आपके लिए कि अब आप इंक को बाय करेंगे या एक्रेलिक को बाय करेंगे। इसके अलावा एक्रेलिक की एक और भी स्पेसिफिकेशन होती है कि एक्रेलिक को जब हम एक दफ़ा सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं तो ये बाद में डल नहीं होता, ब्लैक नहीं होता। ये एज इट इज़ ही अपनी अपीयरेंस रखता है जैसा हम शुरू में लगाते हैं। वक्त के साथ साथ इसकी अपीयरेंस में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने पेंटिंग बनाई है, ये मैंने एक्रेलिक से बनाई है। यहाँ पर अब बात करते हैं पोस्का पेन की। पोस्का पेन ये गोल्डन पेन है,
और ये भी 4 पाउंड में ही बाई किया है, 3.99 कुछ इसकी प्राइस है। और जो है बहुत हैंडी होता है, इसको यूज़ करने के लिए आपको ब्रश और वो वाला पूरा सेटअप नहीं लगाना पड़ता, जस्ट ढक्कन खोलो और इसको इस्तेमाल करो। लेकिन रिज़ल्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ पर इसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से हिला लेते हैं और हिलाने के बाद ये इसकी टिप कुछ इस तरह से दिखती है। तो टिप को जो है सरफेस के ऊपर रख के टू एंड फ्रो मोशन जो है वो देनी पड़ती है, ताकि इसकी जो बॉडी में एक्रेलिक पेंट है वो डाउनवर्ड उसका फ्लो शुरू हो जाए। यहाँ से इस तरह से हमें कोई प्रोसेस करना पड़ता है। ये देखें, तो ये सिर्फ जब फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करते हैं तभी ऐसा करना पड़ता है, बाद में नहीं ऐसे करते। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने अप्लाई करना शुरू किया है और डार्क सरफेस पे ही पहले इसको टेस्ट कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि गोल्डन जो पोस्का पेन से निकल रहा है अबव टू गोल्डन से कितना ज़्यादा फ़र्क है। नो डाउट इस्तेमाल करने में आसान है, कॉस्टली भी है ये, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक पेंट ब्रश के साथ, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना महंगा जो है ये मार्कर बाय करें एक्रेलिक। और आप देख लें कि गोल्डन में भी कितना फ़र्क है। आसानी से हो रहा है, लेकिन जो है चीज़ की क्वालिटी में जो है बनावट में फ़र्क आ रहा है, गोल्डन में ही कितना फ़र्क है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं गोल्ड फॉयल फ्लेक्स की। गोल्ड फॉयल फ्लेक्स को लगाने के लिए हमें जो है वो ग्लाइडिंग एडहेसिव चाहिए होगा। ये ग्लू होता है जो कि हमें सरफेस पे पहले लगाना पड़ता है, और ग्लू को लगाने के लिए हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि ब्रश जो है हम छोटे साइज़ का यूज़ करें। सारी बात है, अगर हमें बड़े पैमाने पे ये काम करना है तो बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे, अगर हम छोटे चीज़ पे काम कर रहे हैं तो छोटा ही ब्रश जो है हम यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जितनी सफाई से हम ग्लू सरफेस पे लगाएंगे उतनी ही सफाई से ये जो है जो फ्लेक है ये अटैच होगा। ग्लू लगाने के बाद जो है ये एक्चुअली मैं दोनों सरफेस पे एक ही दफ़ा ग्लू लगा लेती हूँ ताकि इकट्ठा ही काम हो जाए। तो दोनों सरफेसेस पे ग्लू लगाने के बाद ग्लू को हमने जो है कुछ टाइम देना होता है ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि गीले ग्लू पे जो है वो फॉइल लगाना ठीक नहीं है। इसलिए 5 मिनट के वेट के बाद जो है यहाँ पर मैंने फॉइल लगाना शुरू किया है। फॉइल को ये देखें रखने के बाद आराम से जो है ब्रश के साथ इसको जो है हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना। ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। अगर तो आप सीरियस हैं अपने पेंटिंग के काम को लेके, तो आप गोल्ड फॉइल के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और गोल्डन यूज़ करना चाहिए। आप एक्रेलिक कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड फॉइल की एक अपनी ही खूबसूरत लुक होती है। वो एक ऐसा लगता है जैसे एक मेटेलिक कवर ऊपर चढ़ा हुआ है, एक मेटल लगा हुआ है सरफेस पे। ये इस तरह की एक लुक आती है और बड़ी यूनिक लुक होती है। तो यहाँ पर देखें, मैंने डार्क सरफेस पे अप्लाई करने के बाद इसको लाइट सरफेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो इसकी लाइट सरफेस में भी एक बड़ी खूबसूरत लुक है। इंक की तरह ये हमें डिसीव नहीं कर रहा, धोखा नहीं दे रहा। लाइट में भी ये उतना ही शानदार लग रहा है जितना कि डार्क सरफेस पे लग रहा था। तो यहाँ पर जो है ब्रश को ही मैं की हेल्प से ही मैं पूरे सर्कल पे जो है ये फॉइल लगाने की मैंने कोशिश की है। और जब ये लग जाता है तो हम इसको आराम से ही रब कर लेते हैं ये सारा जो है और ये जितना भी हमारे पास रेजिड्यू बचा है यहाँ पर हम अगेन उसको इकट्ठा कर लेंगे अपने बॉक्स में। ये आगे भी काम आएगा हमारे। और यहाँ पर आप देखें कि ये देखें, ये डिफरेंट टाइप के गोल्डन जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले इंक का इम्पैक्ट देखें किस तरह का ग्रैनुअल तरह का है, दानेदार, और वाइट और ब्लैक पे बहुत फ़र्क है इंक का। और एक्रेलिक की सिंगल लेयर मैंने लगाई है डार्क और लाइट पे, और आप देख लें कि ये डार्क और पे ज़्यादा उठ रही है। उसके बाद पोस्का पेन का गोल्डन का ही बड़ा फ़र्क है। ठीक है, हैंडी है, लेकिन जो है मेटेलिक सरफेस की तो बात ही कुछ और है। दोनों लाइट और डार्क पे जो है इसका सेम इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, अगर आप गोल्डन यूज़ करना चाहते हैं तो प्रेफर करेंगे डार्क सरफेस पे ही गोल्डन को अप्लाई करें। लाइट सरफेस पे भी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जितनी लुक इसकी गोल्डन सरफेस डार्क सरफेस पे गोल्डन की आ रही है
Find out more at www.sadiyar.co.uk and do not forget to like, subscribe and press the bell icon. ये आपका एक appreciation होता है जब आप एक artist को like और subscribe करते हैं, वो मज़ीद new ideas share करने के लिए motivate हो जाता है. So if you want more new videos from my channel, then subscribe and watch my other videos over here. Thank you so much.